स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे हमें करना है डेरिवेटिव y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक आपने जो भी वैल्यूज देखे x के, राइट, वहां पे डिग्री का सिंबल नहीं था, वो सारे x जो थे वो रेडियन के कैलकुलेशन थे। तो डिग्री का अगर सिंबल रहेगा तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो एक सिंपल सी बात है, आपको डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, और यहाँ पे हमें पता है अगर डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में करना है तो कैसे किया जाता है, राइट। डिग्री टू रेडियन कैसे करते हैं, तो x डिग्री अगर रहेगा तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो वो चेंज होता है रेडियन में। तो ये जो वैल्यू आएगा बच्चों, ये रेडियन का वैल्यू रहेगा, और इसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, दैट इज इतना ही चेंज करना है। तो जो भी डिग्री के कैलकुलेशंस रहेंगे आपके, वो उसको कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में, राइट। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx, फॉर्मूला u अपॉन v का ही अप्लाई होगा, राइट। तो u अपॉन v का फॉर्मूला क्या है, तो v का टर्म क्या है, तो 1 माइनस साइन x डिग्री को आपको रखना है रेडियन में, दैट इज पाई बाय 180 x, ये हो जाएगा रेडियन, राइट। तो 1 माइनस साइन x, ये v टर्म है आपका डेरिवेटिव ऑफ u का टर्म क्या है, तो 1 प्लस साइन पाई बाय पाई एक्स अपॉन 180, राइट। ये जो है आपका u का टर्म है, माइनस उसके बाद आपको क्या करना है, u को एज इट इज रखना है, u को एज इट इज रखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ v, दैट इज v का टर्म अगर आपने देखा तो 1 माइनस साइन पाई बाय 180 x, राइट। तो सिर्फ इतना ही चेंज करना है बच्चों, डिवाइडेड बाय, देखो फॉर्मूला क्या है, u डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन पाई बाय x अपॉन 180 द होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर इस तरह करोगे आप तो dy बाई dx क्या होगा, तो 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180, ये एज इट इज रहेगा, ये रेडियन वाले कैलकुलेशंस है। डेरिवेटिव, अभी ये पूरे टर्म को आपको डेरिवेटिव अप्लाई करना होगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 1। देखो यहाँ पे डेरिवेटिव प्लस साइन होने की वजह से डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म को भी जाएगा एंड सेकेंड को भी जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 आपको पता है कितना होता है, 0, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन समथिंग ब्रैकेट के अंदर कुछ तो मसाला है, तो डेरिवेटिव ऑफ आपको करना पड़ेगा 1 का तो 0 आ गया, राइट। डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, साइन पाई एक्स बाय 180 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, माइनस 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180, ये तो एज इट इज रहेगा, ये टर्म एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो डेरिवेटिव निकालना है वो किसका निकालना है आपको, माइनस साइन पाई एक्स बाय 180 का निकालना है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे, द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 द होल स्क्वायर। तो जो फाइनल dy बाई dx का आंसर आएगा वो किस तरह होगा, तो ये 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180 ये एज इट इज रखा। अदरवाइज अभी देखो हम डिग्री का रेडियन में कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उसको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद आपने वापस डिग्री में रखा तो भी चलेगा। अभी अगर इसका डेरिवेटिव लोगे तो साइन पाई एक्स अपॉन 180, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है कॉस पाई एक्स अपॉन 180, राइट। क्योंकि आपने क्या किया है, इस पाई एक्स अपॉन 180 को x कंसीडर किया था, सो अगेन पेनल्टी पे करना पड़ेगा, दैट इज अगेन डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स अपॉन 180। सो अगेन अगर अभी यहाँ पे हम डायरेक्टली करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए,
तो डेरिवेटिव ऑफ, देखो यहाँ पे x मतलब क्या रहेगा, पाई एक्स अपॉन 180। तो अगर डेरिवेटिव हम लेंगे पाई एक्स अपॉन 180 का, तो डेरिवेटिव कितना आएगा, पाई बाय 180 आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x कितना रहता है, 1 होता है। तो ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180, तो एज इट इज रहेगा, ये टर्म एज इट इज रहेगा। ओके, देन डेरिवेटिव ऑफ माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस पाई एक्स अपॉन 180 ये इस तरह होगा। और यहां पे आपने x किसको कंसीडर किया है, तो पाई एक्स अपॉन 180 को। सो अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, तो पाई एक्स अपॉन 180 का। और डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 में क्या होगा, पाई बाय 180 डेरिवेटिव के बाहर आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा, 1। तो इस तरह हमने डिफरेंशिएशन किया इस टर्म का, और द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 द होल स्क्वायर। राइट, अभी आपका कैलकुलेशन करके हुआ है, तो इसके बाद अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है, तो पाई एक्स अपॉन 180 को आप वापस डिग्री में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स डिग्री कॉस एक्स डिग्री पाई बाय 180 एज इट इज रहेगा, माइनस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री माइनस कॉस एक्स डिग्री पाई बाय 180, देन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट इस तरह का डेरिवेटिव अगर आपको करना है, तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आपको डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है, और डेरिवेटिव खत्म होने के बाद अगेन उसको डिग्री में कन्वर्ट किया तो भी चलेगा। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो बच्चों, y इक्वल टू कॉट ऑफ समथिंग ब्रैकेट के अंदर log x अपॉन 2 है माइनस log ऑफ cot x अपॉन 2 है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, दैट इज डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, राइट। तो d बाई डी एक्स ऑफ, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन डेरिवेटिव दोनों टर्म को अप्लाई होगा बच्चों, तो cot ऑफ log x अपॉन 2 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cot x अपॉन 2। तो इस तरह डेरिवेटिव दोनों टर्म को भी अप्लाई होगा। अभी हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फर्दर, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखो। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा, जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसको क्या कंसीडर करना है, x कंसीडर करना है। तो cot x का फॉर्मूला क्या होता है, cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज व्हाट, माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर x, और आपका x माने क्या है, log x अपॉन 2। तो इसको आपने x कंसीडर किया है, तो पेनल्टी पे करना, दैट इज अगेन डेरिवेटिव किसका, तो log x अपॉन 2 का, राइट, माइनस माइनस डेरिवेटिव ऑफ log समथिंग, वो ब्रैकेट वाला टर्म क्या है, ब्रैकेट वाला टर्म क्या कंसीडर करना है आपको, x। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, x मतलब क्या है आपका, दैट इज cot x अपॉन 2, ये आपका x है। सो अगेन डेरिवेटिव किसका, जिसको आपने x कंसीडर किया था उसका, दैट इज cot x अपॉन 2, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो dy बाई dx किस तरह होगा बच्चों, तो ये होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x आपका है log x अपॉन 2, राइट। देन डेरिवेटिव ऑफ, देखो log x अपॉन 2 में कैसे करोगे आप, जो भी कांस्टेंट होते हैं वो डेरिवेटिव के बाहर आते हैं। तो 1 अपॉन 2 बाहर आएगा, log x अपॉन 2 है, log x अपॉन 2 इज व्हाट, 1 अपॉन 2, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ आगे जाएगा log x, log x अपॉन 2 को कैसे लिखा, हाफ डेरिवेटिव ऑफ log x, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव के बाहर ही लिखना है आपको। ये डिवाइडेड वाला 2 में ऊपर लिख सकता हूँ, राइट है, 2 अपॉन कॉट एक्स इस तरह में लिख सकता हूँ। यहां पर भी क्या होगा, 1 अपॉन 2 वाला टर्म बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। तो इस तरह कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा। तो जो dy बाई डी एक्स रहेगा, वो dy बाई डी एक्स क्या रहेगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर log x upon 2, next is half derivative of log x, derivative of log x is what, 1 upon x, minus minus
2 upon cot x, right? Next half derivative of cot x is what? Minus cosec square x, minus cosec square x. तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया. सो अगर फाइनल आंसर अगर मुझे लिखना है तो फाइनल आंसर क्या आएगा? देखो, dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिखता हूं, दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2, और ये अपॉन 2 क्या हो जाएगा? अपॉन 4 हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर सॉरी ये 4 नहीं होगा बच्चों, एक्चुअली ये x है आपका, तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग x अपॉन 2, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, राइट? देन ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x, जो आगे वाला ब्रैकेट है ये है 1 अपॉन 2x, माइनस नेक्स्ट वाले टर्म क्या है? देखो 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन ये होगा cot x, देन यहाँ पे होगा 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर x, राइट? तो यहां पर अगर देखोगे तो ये माइनस माइनस साइन आप प्लस करके लिख सकते हो, और ये 2 को कैंसिल करके फाइनल आंसर लिख सकते हो. तो ये कुछ आंसर आपका आ जाएगा. इसको और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं बच्चों, और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो इसको, बट इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है जहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 भी है और वैसे ही सॉल्व करना है, दैट इज y इज इक्वल टू e रेस टू रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय e रेस टू रूट एक्स माइनस 1 है. तो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये सिंप्लीफाइड वर्जन ही है. तो u अपॉन v का फॉर्मूला यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है. तो dy बाई dx क्या होगा बच्चों? तो u अपॉन v का फॉर्मूला क्या है? v डेरिवेटिव ऑफ u, राइट? तो v का टर्म क्या है? तो e रेस टू रूट एक्स माइनस 1, v डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज e रेस टू रूट एक्स प्लस 1 माइनस e रेस टू रूट एक्स प्लस 1 अभी एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू रूट एक्स माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर अपॉन e रेस टू रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर. तो जो dy बाई dx रहेगा वो dy बाई dx क्या होगा? तो e रेस टू रूट एक्स माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा. अभी यहाँ पे देखो, बिकॉज ऑफ दिस प्लस साइन डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म को भी जाएगा और सेकेंड को भी जाएगा, बट आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना होता है? 0 होता है. डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू, अभी रूट एक्स को आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? तो x. तो डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x क्या होता है? e रेस टू x ही होता है भैया, बट आपने x को क्या कंसीडर किया है? रूट x. सो अगेन डेरिवेटिव किसका? जिसको x कंसीडर किया था उसका, माइनस e रेस टू रूट एक्स प्लस 1, ये एज इट इज रहेगा. डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1 भी कितना होगा? 0 ही होगा. e रेस टू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? e रेस टू रूट एक्स ही होगा. और अगेन डेरिवेटिव किसका? जिसको आपने x कंसीडर किया, और x किसको कंसीडर किया है? रूट x को, द होल डिवाइडेड बाय e रेस टू रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर. तो जो dy बाई dx होगा वो dy बाई dx क्या होगा? तो e रेस टू रूट एक्स माइनस 1 e रेस टू रूट एक्स, राइट? देन डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज व्हाट? अभी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स ये फॉर्मूला होता है, माइनस e रेस टू रूट एक्स प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा बच्चों, e रेस टू रूट एक्स भी एज इट इज रहेगा. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, तो यहां पर भी फॉर्मूला क्या आएगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय e रेस टू रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर. तो ये कुछ डिफरेंशिएशन करके आपको आंसर मिला. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा बच्चों. ये रहेगा. इसके आगे एक दो स्टेप्स आपको करने हैं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है, ये यहाँ का टर्म वहां पे शिफ्ट करके, सिर्फ बाकी नहीं किया तो भी चलता है. तो इस तरह का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, राइट? तो इस तरह हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों. 12, 13, 14 यहाँ पे थोड़े से सिंप्लीफिकेशन करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. मतलब आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट हमें वैसा नहीं करना है. थोड़े से सिंप्लीफिकेशन करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे.
तो देखो जो फर्स्ट में ये एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि ये जो 10th वाला टर्म है इसका सिंप्लीफिकेशन किस तरह हो सकता है। दैट इज आपका जो टर्म है वो है y इक्वल टू ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x अपॉन ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, नो डाउट, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बच्चों। तो हमें इसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है, तो हमेशा हमेशा याद रखो, अगर e रेस टू और समथिंग x का भी अगर पावर माइनस में रहेगा कभी, तो उसको आप 1 अपॉन के फॉर्मेट में लिख सकते हो। दैट इज y इक्वल टू, मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह लिख सकता हूं, क्या चेक करो, e रेस टू माइनस 2x को आप लिख सकते हो 1 अपॉन e रेस टू 2x, राइट। नेक्स्ट जो डिनोमिनेटर है सेम e रेस टू 2x प्लस, इसको भी आप कैसे लिख सकते हो 1 अपॉन e रेस टू 2x। तो जो भी माइनस का पावर था उसको हमने प्लस में कन्वर्ट किया। अभी आपको क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां सिर्फ सिंप्लीफिकेशन चालू है, डेरिवेटिव तो अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा आपको। तो e रेस टू 2x इंटू ये e रेस टू 2x अगेन मल्टीप्लाई होगा -1 अपॉन ये e रेस टू 2x। हमने क्या किया, फर्स्ट न्यूमरेटर को देखो, सिर्फ क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। नेक्स्ट सेम फॉर डाउन, राइट, e रेस टू डिनोमिनेटर भी वैसे ही होगा, e रेस टू 2x इंटू e रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेस टू 2x। तो यहां पर क्या होगा, आपका दोनों जो डिनोमिनेटर के e रेस टू 2x से e रेस टू 2x वो कैंसल होंगे, और आपको एक फॉर्मूला पता है, a रेस टू m a रेस टू n इज व्हाट, a रेस टू m प्लस n। तो ये फॉर्मूला मैं क्यों बता रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो e रेस टू 2x e रेस टू 2x, तो a रेस टू m a रेस टू n दैट इज a रेस टू m प्लस n होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y का जो सिंप्लीफाइड वर्जन होगा वो किस तरह होगा, तो e रेस टू 2x प्लस 2x कितना होगा 4x माइनस 1 अपॉन e रेस टू 4x प्लस 1। तो ये रहेगा बच्चों सिंप्लीफाइड वर्जन फॉर दिस क्वेश्चन। तो अभी हम 10th वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरह इसको क्वेश्चन ऐसा कन्वर्ट करेंगे हम, और अभी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है। तो अभी देखो ये ऊपर वाला जो पार्ट है पूरा मैं अभी रफ करता हूं, और इस वाले क्वेश्चन को अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो ये पार्ट में अभी पूरा रफ करता हूं बच्चों, तो फोकस करना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। एक मिनट, ओके, ये याद रखो, e रेस टू 4x माइनस 1 e रेस टू 4x प्लस 1। तो देखो जो 10th क्वेश्चन होगा वो अभी किस तरह सॉल्व होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो है y इज इक्वल टू e रेस टू 4x माइनस 1 अपॉन e रेस टू 4x प्लस 1। और अभी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, दैट इज u अपॉन v अभी करोगे बच्चों, तो u अपॉन v का फॉर्मूला क्या है, देखो फर्स्ट dy बाई dx इज इक्वल टू, फर्स्ट v लिखना पड़ता है हमें, दैट इज e रेस टू 4x प्लस 1, v डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज e रेस टू 4x माइनस 1 माइनस माइनस e रेस टू 4x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ v that is 4x plus 1 upon v square that is e raised to 4x plus 1 the whole square। तो जो dy by dx आएगा बच्चों, वो dy by dx क्या होगा, तो e raised to 4x plus 1 ये तो as it is रहेगा। देन यहाँ पे देखो ये e raised to x का फॉर्मूला क्या होगा, e raised to 4x है, बट आपको क्या करना है, 4x को x कंसीडर करना है। सो डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 4x क्या होगा, e रेस टू 4x ही होगा, और अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, 4x का। और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, माइनस माइनस e रेस टू 4x माइनस 1 ये एज इट इज रहेगा। यहां पर डेरिवेटिव दोनों टर्म को जाएगा, फर्स्ट को भी जाएगा सेकंड को भी जाएगा, बट सेकंड 1 का तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव रहता है 0।
डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 4x, तो ई रेस टू 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू 4x ही होगा, बट आपने क्या किया है 4x को x कंसीडर किया है, सो अगेन उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, द होल डिवाइडेड बाय ई रेस टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो dy बाई dx क्या होगा बच्चों आपका, तो e रेस टू 4x प्लस 1 देन e रेस टू 4x देन डेरिवेटिव ऑफ 4x क्या होगा 4 माइनस e रेस टू 4x माइनस 1 e रेस टू 4x देन डेरिवेटिव ऑफ 4x कितना होगा 4 डिवाइडेड बाय e रेस टू 4x माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो ये रहेगा कुछ सॉल्यूशन बच्चों, और अगर आपने देखा तो कुछ कॉमन भी आप ले सकते हो, बट ये भूलकर भी डायरेक्ट कैंसिल मत करो क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस का टर्म है। तो इस तरह हमने कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं बच्चों, आपको क्या करना है, अगर आपको ट्राई करना है विदाउट सिंप्लीफाई करके, तो विदाउट सिंप्लीफाई करते करके आप सेम क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको आंसर तो मिल जाएगा, आंसर तो मिल जाएगा बच्चों, बट थोड़ा सा वो प्रोसेस लेंदी होने वाला है। तो इसी मेथड को फॉलो करना है बच्चों। तो आपको अगर सेकेंड आंसर, सेकेंड मेथड से जो भी आंसर मिलता है तो प्लीज कमेंट करिए वीडियो के नीचे, और आपके जो भी डाउट्स है वो भी कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन के लिए। ओके बच्चों, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।